बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। न्यूक्लियस सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके अलावा इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल भी कह सकते हैं और ऑपरेटर्स ऑफ हेरिडिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। यहाँ पे देखें, ये एक यूकैरियोटिक सेल है और यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा। ये है न्यूक्लियस जो कि डीएनए को कंटेन करता है। बात करते हैं लोकेशन की। एनिमल सेल, यहाँ पे देखिए ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोजीशन में होता है, बट प्लांट सेल के अंदर ड्यू टू लार्ज साइज वैक्यूल जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी रीजन में मौजूद होता है, क्योंकि जो वैक्यूल है उसको पुश कर देता है पेरिफेरी रीजन की तरफ। इसलिए प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी रीजन में होता है और जो एनिमल सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस सेंट्रल में मौजूद होता है। न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है? न्यूक्लियस में बी इरेगुलर और स्फेरिकल इन शेप। ऐसे सेल्स जिनके अंदर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको कहा जाता है मोनोन्यूक्लिएट या फिर यूनिन्यूक्लिएट। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं बाईन्यूक्लिएट। और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके अंदर मोर देन 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं मल्टीन्यूक्लिएट या फिर पॉलीन्यूक्लिएट। Components of nucleus. There are three main components of nucleus: nuclear membrane, nucleolus and chromosome. यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है। केमिकली जो न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स हैं जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस हो या फिर क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और उसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, जो कि सेल की जितनी अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। एक सोलुबल पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे जाकर हम पिक्चर में भी देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड्स की। बिल्कुल ऐसे ही इसकी कंपोजिशन होती है जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी, प्रोटीन और लिपिड से बनी थी। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर कंटेंट को सराउंड्स करती है। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। वो न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं जहाँ पर जो आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन है ज्वाइन कर रही होती हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये हाईली वेरिएबल होते हैं और इनका काम क्या होता है? ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं। ये न्यूक्लियस है, इसको हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये वाला जो रीजन है ये सोलुबल पार्ट है न्यूक्लियस का, इसको कहा गया है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है ना, इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर एनवेलप बनाती हैं और इनके दरमियान में आपको पोर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स हैं और ये हाईली वेरिएबल होती हैं। और यहाँ पे आपको दरमियान में एक डार्कली स्टेन कलर का जो रीजन है ये वाला वो नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स हैं बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, जैसे कि 30,000 पर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर 30,000 जो है पोर्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिस तरह एरिथ्रोसाइट्स हैं, इसके अंदर 2 to 3 पोर्स होते हैं पर सेल। न्यूक्लियस का सेकंड कंपोनेंट जो है वो है न्यूक्लियोलस। मैंने आपको बताया था, पीछे आपको डायग्राम में भी दिखाया था।
न्यूक्लियोलस जो है एक डार्कली स्टेन विजिबल बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर। इसको डिस्कवर किया था प्लाड ने। न्यूक्लियोलस की कोई अपनी जो है मेम्ब्रेन नहीं होती जो इसको जो न्यूक्लियर मटेरियल है उससे सेपरेट करती हो। इट टेक्स पार्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है क्योंकि ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। ये जो राइबोसोम्स हैं ये भी प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से ही बनते हैं। तो इसको बनाने का काम किसका है? न्यूक्लियोलस का। रीजन्स ऑफ न्यूक्लियोलस, इट हैज़ टू रीजन्स, पेरिफेरल और ग्रैन्युलर एरिया। इसके अंदर जो है प्रीकर्सर मौजूद होते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स के, जिससे राइबोसोम्स बनते हैं। दूसरा है सेंट्रल या फिर फिब्रिलर एरिया, जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट यानी आरएनए और राइबोसोमल डीएनए मौजूद होता है। थर्ड कंपोनेंट है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये तभी नज़र आते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखा जाए तो ये रॉड लाइक अपीयर होते हैं जिसके दरमियान में सेंट्रोमियर मौजूद होता है। सेंट्रोमियर एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। अगर सेंट्रोमियर मौजूद ना हो तो स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट नहीं होगी तो क्रोमोसोम्स जो हैं सेपरेट नहीं होंगे और सेल डिवाइड नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी। क्रोमोसोम्स जो हैं ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह मैन है इसके अंदर 46 हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। चिंपैंजी में 48 होती हैं, फीट में 42 होते हैं, पोटैटो में 48 होते हैं और फ्रॉग में 26 होते हैं। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिखाया गया है। ये एक जो है इसको कहेंगे ये क्रोमाटिड है। तो ये यहाँ पे आपको सेंट्रोमियर्स पर 2 क्रोमाटिड्स अटैच नज़र आ रहे हैं। दीज आर सिस्टर क्रोमाटिड्स। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पे कॉइल्ड फॉर्म में आपको डीएनए भी नज़र आ रहा है। इन डीएनए के दरमियान में हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होती है। क्रोमोसोम की एक जो आर्म है वो शॉर्ट होती है और दूसरी आर्म जो होती है वो लॉन्ग होती है। फंक्शंस क्या हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनहेरिटेंस ऑफ करैक्टर्स में। क्रोमोसोम्स जो हैं या जो डीएनए ये ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और ये सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ करके दोबारा से बता देती हूँ। न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती हैं और ये एक न्यूक्लियर इन्वेलप बनाती हैं। डबल मेम्ब्रेन्स और जो होती है यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स जहाँ पर अटैच हो रही होती हैं, ज्वाइन करती हैं एक दूसरे के साथ, उस वहाँ पर जो है न्यूक्लियर स्पोर्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर स्पोर्स जो होते हैं हाईली वेरिएबल होते हैं और जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं और जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उनके अंदर 1 या 2 पर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड रीजन है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यानी कि सिंथेसाइज करता है राइबोसोम्स को। ये आरएनए राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स का मिलकर बना होता है। इसके 2 रीजन होते हैं, सेंट्रल रीजन और एक होता है पेरिफेरल रीजन। और उसके अलावा बात आती है न्यूक्लियोप्लाज्म की। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये यहाँ पे सोलुबल कंटेंट है न्यूक्लियस का। यहाँ पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, क्रोमाटिन्स। क्रोमाटिन्स जो हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये है न्यूक्लियस जो कि सेल के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है यानी ब्रेन ऑफ सेल। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है।